बात करेंगे सैफ अली खान की एंडलेस कंट्रोवर्सी के बारे में, जिस पर आज हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं, छोटे मोटे अपडेट्स हैं लेकिन कुछ हैं जो आपसे बात करेंगे। और फिर चर्चा ये भी करेंगे कि अभी तक जो हुआ है वो क्यों हुआ है और आगे क्या क्या हो सकता है। जिन लोगों ने भी हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से इस लाइव सेशन को अपने फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लीजिए। साथ ही जो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप जिन भी शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उन शहरों का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हम किस शहर के दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। तो आज सैफ अली खान वाले मामले में दो तीन बातें निकल कर आई। पहला तो ये कि आज 29 जनवरी का दिन है। आज पेश किया गया था शरीफुल इस्लाम को, जो कि पकड़े गए हैं इस आरोप में कि वो सैफ अली खान के घर में घुसे थे हमलावर के रूप में। आज उन्हें जुडिशियल कस्टडी दे दी गई 14 दिनों की। फिर यह भी कहा गया कि अगर फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते हैं तो किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ेगा। उसमें अब यह कहा जा रहा है कि जो बाकी के प्रूफ्स हैं, जैसे जो टोपी पाई गई है उसकी घर के अंदर जहांगीर के कमरे में, उसमें उसके बाल हैं, वहां से डीएनए चेक होगा, उसके मोबाइल फोन की लोकेशन चेक होगी। और पुलिस का यह दावा है कि वो काफी समय से बांद्रा में रेकी कर रहा था, यानी उस इलाके में देखा गया था, उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। वो तमाम बातें हैं जो इसमें इसके आधार पर यह जांच आगे बढ़ेगी। एक और बात चल रही थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्यों चेंज किया गया, तो उसके लिए भी एक उत्तर आ गया है कि पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो था जो घटना के समय ड्यूटी पर तैनात था, और बाद में जैसा कि होता है प्रोसीजर फॉलो करते हुए एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किया गया और उसको जांच दे दी गई। इधर एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि सैफ करीना के पीआर ने सारे पेपराजी को बुलाया खार ऑफिस में और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप घर के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि इस समय सैफ की सुरक्षा को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। प्लस बहुत ज्यादा भीड़ अगर इकट्ठी होगी तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं, वो लोग इवेंट में आते हैं तो वहां कवर कीजिए, लेकिन घर के बाहर मत खड़े रहिए। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ ये छोटे मोटे अपडेट थे। रवि जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो पूरा पेपराजी को बुलाकर ये जो नाटक किया गया कि आप वहां मत खड़े जी, होइए, तो ये क्या लग रहा है? क्योंकि हमने एक वो वीडियो दिखाया भी था जिस पर, जो पहला वीडियो था, मतलब अस्पताल से ठीक होने के बाद जब घर सैफ आए हैं उसके बाद वो पहली बार निकले थे और फिर वापस गए थे अपने घर में। तो वो वीडियो था जहां पे करीना तेजी से घर के अंदर दाखिल हो जाती है, बिल्डिंग के अंदर, और वो बाहर ही रह जाते हैं। तो एक प्रश्न चिन्ह ये भी लगा हुआ था उस पर कि भाई ये क्या है, साथ में भी तो जा सकती थी। तो कुल मिलाकर ये मामला है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे एक्सरसाइज को? जो आपने कहा ना, ये नाटक, ये सचमुच नाटक ही चल रहा है। अब इसमें नॉर्मल कुछ नहीं रह गया है, ये हाँ नाटक हाँ नौटंकी ही है। हाँ आप ही लोग हैं जो पेपराजीज को एंटरटेन करते हुए यहाँ तक ले आए हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता था कि वो हमारे हाँ आगे पीछे घूमे, हमारी तस्वीरें खींचे हाँ एयरपोर्ट पे जाते हुए, आते हुए, तमाम हाँ। इवेंट्स में। उसके अलावा भी कब आप जिम से निकल रहे हैं, कब आप जिम में जा रहे हैं, कभी हम्म। छुट्टियां मनाने जाते हैं तो खुद ही तस्वीरें खींच खींच के डालते हैं। तो तस्वीरों का शौक तो आपको ही था भाई, और किसी को हाँ तो नहीं था। हाँ और ये हाँ पेपराजी कल्चर भी जो है इन्हीं लोगों का खड़ा किया, इन्हीं लोगों से, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का। अब ये एक मामला हो गया तो आपको लग रहा है कि यार ये ज्यादा हो गया है। अब आपको हाँ बच्चों की तस्वीर भी याद आ रही है, अब आपको अपना भी याद आ रहा है कि भाई इवेंट्स में ही खींचना, हमको यहाँ मत खींचना। भाई हाँ आपसे पूछ के चलेंगे क्या? सबसे बड़ी बात ये है, हाँ आप हाँ बिजनेस दे रहे हो क्या हमको? हाँ। क्या करीना एग्जैक्टली। कपूर, उनको ठीक है आप बिजनेस देते होगे कि भाई जो भी हाँ। सेलिब्रिटी हैं, हम फलां जगह जा रहे हैं तो पीआर के हम्म। थ्रू फोन पे, मैसेज पे, और जो भी हाँ पैकेट पहुंचता है, जो डील होती है, ठीक है। लेकिन हाँ उनका धंधा पूरा आप नहीं चला रहे हो, आपके हाँ हाँ जैसे सैकड़ों लोग हैं, और आप और उसका एक पार्ट हैं, एक हिस्सा हिस्सा हो, हैं आप उसका। उसका हिस्सा भर हो। तो हाँ, तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि नहीं हमने कहा है और आपको करना ही पड़ेगा, भाई हमारी हाँ। मर्जी नहीं। अब इसके लिए तो देखिए वही होता है ना, कई बार खबर छापने के पैसे दिए जाते हैं और कई बार खबर रुकवाने के पैसे दिए जाते हैं। यस, ट्रू। तो ये मामला है कि भाई बेसिकली अब ठीक है मैनेज नहीं करने के लिए खींचे। आता है कि हम क्या चाहते हैं बाहर जाए, यही जाना चाहिए, इसके हाँ, अलावा नहीं। ये बात कल हमने कही थी, कल हाँ यही बात हुई थी, तो हम लोगों ने कहा था कि ये सारा कंट्रोल चाहते हैं, ये चाहते हैं बस हमारे मन का बाहर जाए। हाँ ऐसी हाँ चीजें जब तक हमारी इमेज पॉलिश हो रही है, जब हाँ तक हमारे बारे में लोगों को फील गुड हो रहा है, जिन बातों से हाँ हमारी चर्चा हो रही है, जिन बातों से हम हाँ सुर्खियों में आ रहे हैं, वो हाँ जाए। लेकिन जब ये चीज हो गई है, और खास तौर पे ये हम्म, उस दिन के वीडियो के बाद हुआ है, भाई ये बात तो जी। पहले दिन भी हो सकती थी, दूसरे हाँ दिन भी हाँ हो सकती थी, सैफ अस्पताल से आए उस दिन भी हो सकती थी, हाँ आज कल ही क्यों हुआ?
इसलिए क्योंकि परसों के दिन वो वीडियो आ गया था जिसने बता दिया है कि इनके रिश्तों की अंदर सच्चाई क्या है, तो हम क्या कह ड्रामा सकते हैं चल हमारे रहा वीडियो का है। ये असर रहा, जो हमने एनालिसिस किया उनको भी बिल्कुल समझ बिल्कुल में आया बिल्कुल। कि ये लोग तो इस तरह से देखते हाँ हैं इस पूरे मामले को, एक एक बॉडी मूवमेंट उनका कैप्चर हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज स्टडी की बिल्कुल जा रही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से नहीं, मतलब सही तरीके से देखते हैं। अब तो सही बात तो यही है है। कि जो चीजें हैं, आज फिर वो वीडियो में कहीं देख रहा था, वो बॉडी हाँ लैंग्वेज बता रही कि आप भाग रहे हैं, हाँ आपको हाँ हाँ मतलब नहीं है, आपने मुड़ के देखा कि भाई तू तेरा देख मैं मेरा देख ले। हाँ हाँ वो हाँ उस तरह की बॉडी लैंग्वेज वाला इमेज है। हाँ उसके बाद में ये है कि अब इनकी कोशिश यही है कि भाई जितनी कम चर्चा हो, क्योंकि देखिए जो नतीजा आना है वो तो आके रहेगा, और वो हाँ दिख रहा है लोगों को। हाँ हाँ चाहे वो जो ये घर में जो घटना हुई है उसका मामला है, चाहे उसके बाद में जो वीडियो आए हैं, जो बातें लोगों तक आ रही हैं, चाहे वो हाँ मतलब आप उसको अफवाह बता लीजिए, चाहे आप उसको लोगों की मनगढ़ंत कहानियां बता लीजिए, लेकिन हाँ ऐसा है कि जो दिख रहा है सामने वो किसी से छुप नहीं रहा है। अब कोशिश बिल्कुल। यही है कि जितना ज्यादा छुपा के, चोरी छुपे रहा जाए और चुपचाप जो है जिस फैसले पे पहुंचना है पहुंच जाए, ये सारी बातें ना हो मतलब। तो कहते हैं ना कि कम से कम कीचड़ मचे वाला मामला है। तो जो हाँ कल तक जो पेपराजी उनको जो है मतलब लग रहा था कि हमारे रास्ते में ये फूलों की सेज बने हुए हैं, आज इनको हाँ ऐसा लगता है कि अब कीचड़ मचा रहे हैं ये। तो हाँ इसलिए अब देखना ये होगा कि पेपराजी क्या इनकी बात मानेंगे। तो बात हाँ वही है कि पहले फोटो खींचने का पैसा लेते थे, अब फोटो नहीं हाँ खींचने का पैसा लेंगे। तो दोनों हाथों में लड्डू है भाई साहब यहाँ हाँ तो हाँ कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी में समझदार वो निकलेगा जो चोरी से कुछ खींच लाएगा कुछ बढ़िया सा, और उसके बाद हाँ फिर दूसरे लोग पगलाएंगे, बौराएंगे, अरे ये क्या हुआ, फिर हाँ सारे दौड़ेंगे। भाई ये तो आपने कल्चर पनपा दिया है, अब आप इसको हाँ रोक नहीं सकते हैं। और ये क्या बिल्कुल। मतलब, बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी इन्हीं के जैसे हैं, हाँ हाँ है ना। तमाम सेलिब्रिटी, उनको चाहिए एयरपोर्ट पे चाहिए, उनको जिम में चाहिए, कहीं फंक्शन में हाँ जा रहे हैं तो अलग से लहराते हुए, है ना, हाँ कि हाँ हम चमकते रहे, या चार लोग हैं तो हमारा अलग से निकल के आना चाहिए। कुछ हम्म कंट्रोवर्शियल अदा दिखा दी, कुछ अंदाज दिखा दिया, कुछ कपड़ा इधर हाँ उधर कर लिया। हाँ हाँ तो हाँ ये सारे ड्रामे तो चल ही रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल। आज बस थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है कि यार ये समय जो है ऐसा आ गया है कि जिसमें हम फंस रहे हैं, हाँ हाँ वाकई हाँ फंसते हुए दिख रहे हैं। और बात जो है वो बेडरूम से बाहर तक आ गई है, अंदर से कोई बेडरूम में नहीं गया है कैमरा हाँ लेके। हाँ 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 आप ही सारा जो कर रहे हैं वो खुद ही बाहर निकल निकल के आ रहा है। तो आपको लग हाँ रहा है किसी तरह से यार ये वीडियो और फोटो से बच जाओ थोड़ा सा, और बहाने जो है बच्चे हो जाते हैं। सीधी सी बात है। आप पहले बिल्कुल। से प्रोटेक्ट करके रखते, आपने पहले से तो नहीं किया, आपको अच्छा लग रहा था। हाँ 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 तो भाई, एक ये ये भी तो वाकई चलन सही है शुरू हुआ नाटक है है। हाँ बॉलीवुड में कि पैपराजी को बुलाते हैं, जैसे दुआ को दिखाने के लिए बुलाया रणबीर बिल्कुल और बिल्कुल दीपिका ने। बिल्कुल। इससे पहले हाँ मेरे ख्याल से अनुष्का ने भी रिक्वेस्ट किया था बच्चे का फोटो नहीं लेना है। हाँ ऐसी तमाम चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल। ठीक है, देखिए अब ये तो सिंपल बात है, देखिए बहुत क्रेज होता है ऐसा नहीं है। और ये हाँ लोग क्या, ये उसी क्रेज को तो भुनाते हैं अपने पूरे जीवन भर। हाँ इनका उसी क्या चीज को। कमाई है इनकी, ये उसी का कमा रहे हैं कि यार हमारा क्रेज बना रहे। हाँ तो हाँ चाहे हाँ वो किसी भी तरह से बना रहे, मतलब हमारी फोटो और वीडियो हमारे लोग देखते रहे। ठीक है, बच्चे आपके परिवार का हिस्सा हैं। अब ये इसमें कितना एथिकल है नॉन एथिकल है, ये वो सारा बहस का मुद्दा देखिए, है ना। बहुत सारे एथिकल तो बहुत कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। आप जब जो चीज पॉइंट बेच ऑफ रहे व्यू है। हैं, फिर आप तो हर जी चीज बेचते हैं। आप बिल्कुल। तो हर चीज हाँ बेचते हैं ना फिर। हाँ भाई, ये तो अपने प्रेग्नेंट होने की खबर भी जो बेच लेते हैं ना, ऐसे प्रेग्नेंट होने प्रोडक्ट्स का का फोटोशूट विज्ञापन भी करके। कराते हैं। फोटो प्रेग्नेंट नहीं, फोटोशूट भी कराते हैं। फोटोशूट कराते हैं और किसी प्रोडक्ट के लिए फिर वो विज्ञापन भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली exactly। देखिए, करीना फोटोशूट ने कराने किया में था। प्रॉब्लम नहीं है, फोटोशूट को हाँ दिखाने हाँ में है। कराने को आदमी अपने दिन क- भर फोटो खींचे, किसी को हाँ क्या हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप अपनी हर चीज को, अपनी लाइफ के हर चरण को जो है उसको हाँ पैसे में मल्टीप्लाई कर देना चाहते हैं, और हाँ करते हैं। तो उसके बाद में फिर जब ऐसी कोई चीज होती, जब तक आपको उससे माल मिल रहा होता है, जब तक आपको उससे पब्लिसिटी मिल रही होती, तब तक वो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ लेकिन फिर आपको अगर वैसा नहीं हो रहा है, कोई घटना दुर्घटना हो गई है, तो तुरंत आप एकदम चिंता बताने लगते कि अरे ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो हाँ गया, ये तो नहीं होना चाहिए। तो जब हाँ तक आपको उससे हर तरह से फायदा हो रहा था, तब हाँ तक आपको अच्छा लग रहा था।
लेकिन बिल्कुल। अचानक अब आपके लिए स्थितियां बदल गई हैं। तो हम्म। ये सोच का फर्क है। मतलब देखिए, इनको सोचना चाहिए, भाई ठीक है पेपराजी को बुला के आपने ये सब बोल दिया, लेकिन सवाल हाँ वही कि क्या पेपराजी मानेगा। अब नजर हाँ। तो मेरी उस बात पर है कि कल से क्या हम्म। पेपराजी वहां खड़े होना बंद कर देंगे। क्या ऐसा पैकेट मिल गया है कि बेटा खड़े नहीं होना, अपने को पैकेट आ चुका है नहीं खड़े खड़े होने के लिए, नहीं कि खड़े होने का आ पेपराजी गया में है, इसलिए नहीं नहीं खड़े होने, होना न चाहिए। वही नहीं होने का पैकेट आ गया है। लेकिन क्या हाँ मीडिया के कैमरे भी वहां जाना बंद कर देंगे? तो हाँ ऐसा अलग हाँ है कि पेपराजी के कैमरे अलग कैद करते हैं और मीडिया हाँ के कैमरे अलग कैद करते हैं। हाँ। मीडिया भी तो लगा हुआ बाहर और लगा बिल्कुल। रहेगा। दो चार चैनल तो एकदम डेरा डाले हुए बैठे हैं घर के बाहर, गेट के बाहर, हाँ 24 घंटे हाँ गेट के आगे माइक लहराते रहते हैं कि अब भी कोई गार्ड निकले, अब भी कोई नैनी निकले, अभी कोई अंदर से कोई पड़ोसी निकलता दिख जाए, पीछे लग जाते हैं। उनका कहना हम अपना काम कर रहे हैं। तो क्या आप मीडिया को भी कहोगे? क्या आप मीडिया के पास भी ऐसे कुछ पैकेट पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। तो किस किस को रोकोगे? और फिर आज तो हर हाथ में मोबाइल है भाई। क्या आप अपनी सोसाइटी में लोगों से कह दोगे? हर हर शख्स पेपराजी है आजकल। हर शख्स पे राजी है, तो क्या अपनी सोसाइटी में बोल दो कि भैया एक कैमरा लेके मत निकालना, मोबाइल हमारे सामने मोबाइल मत निकालना। क्या गारंटी हाँ, है कि कोई छुपा के आपकी तस्वीर नहीं ले लेगा नहीं ले या लेगा, आपके एग्जैक्ट। वीडियो नहीं बना लेगा? ट्रू ट्रू तो ट्रू। ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए अब तो हर चीज, और अब तो अब सीसीटीवी है पूरे शहर हाँ मोहल्ले में लगे। आपके यहाँ जहां जब लगे होने चाहिए थे तब नहीं लगे थे आपके यहाँ पे। हाँ 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 हाँ। या फिर अब अब लगेंगे। ड्रामा दिखाया जा रहा है, अब या लग फिर रहे अब हैं। ड्रामा दिखाया जा रहा है कि देखो हमने लगवा हाँ लिए, पहले नहीं हाँ लगे हाँ। थे। लगे पहले भी थे, मगर उसके हम्म बारे में बताना नहीं है। अब नए हम्म। सिरे से बताना है कि देखो अब हम लगवा रहे हैं। बहुत सारी लेयर्स है इसमें आपको। हाँ हाँ हाँ। और जब तक ये सवालों के जवाब नहीं देंगे, तब तक सवाल होते रहेंगे और होना चाहिए। क्योंकि बात वही हमारे है, क्राइम दर्शक भी सोसाइटी के प्रति हुआ है। जी दर्शक भी जागरूक हैं। जो दर्शकों की अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो वो जागरूक हैं जी जी। दर्शक, और वो इसमें काफी रुचि लेते हैं। और हम्म। यहाँ रुचि लेने का मतलब ये नहीं कि आप फिल्म स्टार्स में इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली आपके सामने एक सिचुएशन आई है और आप उसको समझने में इंटरेस्टेड हैं। ईश्वर ना बिल्कुल। करे ये सिचुएशन आपके सामने भी आ सकती थी जो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी हुई हो सकती थी। नहीं आई है, ना आए, लेकिन जब भी एक सिचुएशन आती है समाज में, दुनिया में, हम लोग खबरें इसीलिए देखते हैं, अखबार इसीलिए पढ़ते हैं कि भाई क्या हो रहा है। जरूरी थोड़ी है कि वो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हमारे साथ भी हो सकता है। और अगर हमारे साथ हुआ होता तो हम कैसे रिएक्ट करते, कैसे उसको समझते, ये भी एक तरीका होता है खबरों को पढ़ने, समझने, जानने का। कि आजकल भाई क्या क्या बिल्कुल। चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है, तो कहते हैं भाई हमारे साथ होगा तो हम ये करेंगे। तो इस तरीके का क्राइम अगर अगर आपकी बिल्डिंग में, आपके पास पड़ोस में हो, तो आप उसको कैसे समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है। और इस तरह के जो डिस्कशंस है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि हम ये इस पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ही तरह बहुत सारे लोग अपने लिविंग रूम में बैठकर ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये कि हमने इसको लाइव कर दिया और आपको भी हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं इसमें। आप अपनी बात भी रखिए, हम अपनी बात भी रख रहे हैं। तो ये वो चीज है जो घर घर डिस्कस हो रही है। देखिए, फिल्मी सितारे जो होते हैं वो लोगों पर प्रभाव तो डालते ही हैं, क्योंकि आपने उनकी फिल्में देखी होती हैं, आपको उनसे जुड़ाव होता है, आप उन शक्लों को इतनी बार देख चुके होते हैं कि आपको लगता है आप इनको अच्छे से जानते हैं। वो आपको नहीं जानते होते हैं, लेकिन आप उनको अपने घर के सदस्यों जैसा ही मानने लगते हैं, अपने दोस्त जैसा मानने लगते हैं, पड़ोसी जैसा मानने लगते हैं। तो इसलिए उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसकी चर्चा इसलिए भी बनती है क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब का जुड़ाव है तो पब्लिक से ही। सीधा जुड़ाव पब्लिक से। अखबारों में छप रहा है इसलिए क्योंकि पब्लिक पढ़ रही है, टीवी पर दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है क्योंकि पब्लिक देख रही है, देखना चाहती है, उस पर डिस्कस करना चाहती है। यहाँ बहुत सारे पहलू हैं जो हमने अपने चैनल पर हम उठाते रहे हैं पहले भी। सबसे बड़ी बात तो है कि सैफ के शरीर से बहते हुए खून को देखकर भी करीना कपूर साथ में क्यों नहीं गई। मतलब ये कैसा वो मंजर रहा होगा कि आप साथ में जाते हैं कि भाई कितनी लगी, क्योंकि आपको जब चोट लगती है तो आप एक तो दर्द से कराह रहे होते हैं, खून बह रहा होता है, लेकिन आपको यह भी जानना होता है कि कितना सीरियस है। जब हम बिल्कुल। डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ऐसी अचानक हुई घटना में, तो पूछते हैं भाई सही हो जाएगा ना, कितनी जल्दी सही हो जाएगा, कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ है ना। हम यही जानना चाहते हैं। तो आप इस चीज को जानने की आपको जरूरत ही नहीं थी कि कितनी जोर की लगी है, कितने दिनों में सही होगी, क्या नुकसान हुआ है, वो नुकसान कैसे सही होगा। और आपने अपने घर के सदस्य को जाने दिया और आप फिर कहीं और चले गए। दूसरा, इतने शोर और हंगामे के बावजूद गार्ड चौकन्ना नहीं हुआ, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। और वो उसका दावा शरीफुल का कि मैं 2 घंटे तक गार्डन में फंसा हुआ था, गार्डन में मतलब छुपा हुआ था। कहा गया कार नहीं थी, तो कार तो आई और करिश्मा के घर भी गई करीना। ये भी चीजें हैं।
पुलिस के स्तर पर भी चीजें हुई, संदिग्ध की तस्वीरें वायरल हुई, वो आकाश कनौजिया जिसे बेवजह पकड़ा, उसकी नौकरी जाती है, शादी टूटती है। तो ये तमाम चीजें हैं। और फिर एक सबसे बड़ा सवाल कि इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए सैफ अली खान, 25 लाख का क्लेम किया। तो ये राज अभी भी है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे राज हैं जो आने वाले कुछ समय में शायद हमारे सामने खुलकर आए, लेकिन फिलहाल क्यों हुआ है, नहीं क्या है, हुआ है, कैसे हुआ, ये तमाम चीजें। बिल्कुल जैसे आपने कहा ना कि भाई इससे हम सीखते भी हैं जो चीजें हमारे सामने घट रही है। हाँ अब जैसे ही कहा जा रहा है नहीं भाई दखलंदाजी मत कीजिए इस बारे में, उनका इरादा यही कि इस बारे में मत सोचिए, इस बारे में मत बात कीजिए, हाँ हमारी प्राइवेसी है, ये हमारी प्राइवेसी से जुड़ा मामला है। हाँ समाज या व्यक्ति जो है सिर्फ अपने ऊपर बीते तभी नहीं सीखता है, हाँ हाँ हाँ। वो अपने आसपास की घटनाओं को देखकर, अपने आसपास के लोगों के साथ जो हो रहा है उसको हम्म, देखकर भी सीखता है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है, ये हाँ सुरक्षा में खामी का मामला है, ये बिल्कुल है। आपकी अवेयरनेस का मामला है। अब अगर किसी को ये नहीं पता होगा, सपोज नहीं पता होगा, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल सब लोग ऐसे होंगे, किसी को अगर ये नहीं पता होगा कि कोई ऐसा हादसा या क्राइम होने पर सबसे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए, तो हाँ अभी उसके हाँ दिमाग में बैठेगा जब वो इस केस को देखेगा, सुनेगा, हाँ चार हाँ लोगों का डिस्कशन सुनेगा, अच्छा ऐसा होता है तो पहले पुलिस को फोन हाँ करना हाँ चाहिए। हाँ ये उसको अवेयर कर रहा है, हाँ ये हाँ। सिक्योरिटी लेवल्स को बेटर करने के लिए। अब सोसाइटीज जो हम्म, है अपने यहाँ चेक करेंगी कि भाई हमारे यहाँ रात में अगर ऐसा मतलब जो चौकीदार रखे हुए हैं वो सो तो नहीं जाते हैं, हो सकता है एक आदमी देखेगा नीचे जाके आधी रात को, हो सकता है किसी के मन में आए जरा मैं देख लूं सो तो नहीं रहा है, वैसा होगा तो वो अलर्ट करेगा हाँ अपने यहाँ हाँ। लोगों को, उसके यहाँ जो कमेटी, मतलब ये आपको चीजें सावधान करती हैं और हम्म ये आपको बताती हैं कि भाई आप बेहतर बनिए लगातार, आप अपने हम्म। अनुभव से नहीं दूसरे के अनुभव से भी सीखिए, और इसे समझदारी माना जाता है। अगर आप खुद का ही हाथ जलाकर ये सीखेंगे कि नहीं अच्छा आग जलाती है, हाँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हर आदमी अपना हाथ जला के देखेगा कि अच्छा, लेकिन अच्छा हम भी जरा आग देखें। जलाती है, हम भी देख लें, हाँ लेकिन हाँ अगर हम देख रहे हैं कि आग किसी चीज को जला रही है, हम उससे सीख हाँ सबक ले रहे हैं कि नहीं ये गड़बड़, ये खतरनाक चीज है, हाँ। ये चाकू सिर्फ सब्जी नहीं काटता है, तो ये हमको पता चलता है इस घटना से कि वो सिर्फ एक सब्जी काटने वाले चाकू से सब्जी बस नहीं कटती है। यहाँ दो दो जी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे, हम्बल बॉय ने जो लिखा है कि आज करण जौहर ने फिल्म अनाउंस कर दी है सैफ के बेटे हाँ हाँ इब्राहिम के हाँ साथ में। लेकिन उससे पहले एक और हमारे दर्शक हैं, राजेश शर्मा, उन्होंने एक बात लिखी कि ऐसा चाकू लेकर कोई हमलावर नहीं जाता, क्या वो चाकू सैफ के घर का ही था? ये भी चेक करना चाहिए कि वो कहां से हाँ, आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा मुद्दा है। और और दूसरा, बहती गंगा में जो आज हाथ धोया है करण जौहर हाँ ने, क्योंकि करण जौहर कितने बड़े पब्लिसिटी हंग्री हैं ये तो खैर दुनिया जान चुकी है अब तक। बिल्कुल करण जौहर पब्लिसिटी के बिना नहीं रह सकते, पब्लिसिटी उनको उनको नशा है पब्लिसिटी का। और अब वो फिल्म अनाउंस कर रहे हैं ऐसे वक्त में जबकि उन्हें पता है कि सैफ का नाम इस समय काफी चल रहा है और इस समय हमको बिल्कुल। फिल्म अनाउंस करनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस खबर को रवि जी? नहीं नहीं बिल्कुल जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल उसी तरह से देख रहा हूं, और मैं इब्राहिम के बारे में भी सोच रहा हूं कि वो बंदा राजी भी हो गया है हम्म। कि मतलब भाई कुल मिला के से अभी तक तो यही लोग कह रहे हैं ना कि भाई संकट अभी टला नहीं है, बहुत हाँ सेंसिटिव मामला है, प्राइवेसी दो, सदमे में है, घबराए हैं, हाँ ये है हाँ वो है, और वैसे में आप अपने आप को लॉन्च करा रहे हैं। आज जो हाँ करण जौहर ने तस्वीरें डाली है उसमें यही कहा गया है जी। कि शायद फिल्म का नाम सरजमीन है, उसमें तब्बू भी हाँ है। हाँ तो उस फिल्म मतलब अभी तक तो खबरें आई थी लेकिन ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ था, हाँ लेकिन हाँ आज हाँ तो करण जौहर ने जो है ये तस्वीरें पोस्ट की, उनकी 4-6 तस्वीरें, और बाकायदा अनाउंस किया कि इनको वो हाँ। धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च करने जा रहे हैं, एक और नेपो किड आने जा रहा है, बॉलीवुड में कदम रखने जा रहा है। तो यही हाँ, समय उनको मिला, मतलब ऐसा कुछ खास मुहूर्त था, कोई शुभ दिन था आज, मुझे लगता है उनको यही लगा होगा कि यार इस समय जो है बस सैफ बस अली खान जो चल है रहा है वो मामला बस तो। चर्चा चल रही है, इससे बढ़िया हाँ टाइम ही नहीं होगा, तो हाँ पिताजी के साथ साथ बेटे का भी नाम चल पड़ेगा, लोग देख लेंगे। और हाँ उन्होंने जो अपना पोस्ट लिखा है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बड़ा खूब बताया कि भाई अमृता सिंह से भी मेरा जब छोटा था मैं तब से मैं उनको जानता हूँ, और हमारे पिताजी की हाँ फिल्म में उन्होंने काम किया हाँ था, फिर उन्होंने सैफ के साथ भी मुलाकात लिख दी, इब्राहिम के साथ भी लिख दी। हाँ तो मजे की बात देखिए यहाँ भी सारे यही जुड़े हैं, मतलब वो तो कोई लिमिट ही नहीं छोड़ते, करण जौहर नेपो किड हाँ लॉन्च कर रहे हैं,
तब्बू हाँ हैं इनकी आंटी उस हाँ पिक्चर में, वो भी हाँ वही है। और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं हाँ वो बोमन ईरानी के बेटे हैं। हाँ सारा ही कुछ मामला वही है। तो मतलब वो इंडस्ट्री के बाहर उस आदमी को देखना ही नहीं है। और दिन इतना बढ़िया चुन रहा है कि हाँ इधर एक तरफ तो करीना कह रही भाई मेरे बच्चे की फोटो मत खींचो, और उधर हाँ सैफ के बेटे का लॉन्चिंग हो रहा है। मतलब मजा देखिए, छोटे जी बच्चों की फोटो मत जी खींचो और बड़े जी वाले की फोटो जो है सैफ अली करण जौहर जो है बढ़िया उसको मीडिया में छा जाए तो मतलब डाल दो। तस्वीरें भी क्या हाँ डाली है, मतलब हाँ ऐसी मतलब अधरंगी टाइप की तस्वीरें। कहेंगे आपने बदन पे कुछ नहीं पहना है, ठीक है, ऐसी तस्वीरों से लॉन्च किया जाता है, मतलब ये भी ये लोग कमाल की अपने बात है। चेहरा बेचते बेचते बदन बेचने पर आ गए। बदन ही आप वो तस्वीरें देख लीजिए, अगर हमारे हाँ दर्शकों ने ना देखी हो तो वो चले हाँ जाएं सोशल मीडिया पर और वो देख जी लें कि कैसी तस्वीरें जो है करण जौहर ने जो है इस लड़के की डाली हैं। अच्छा, जी ऐसा भी नहीं क्योंकि पहली बार उनको देखा हो लोगों ने, जी वो तो पेपराजी का शौक उनको भी है। वो तो जी तमाम उनके साथ गलबैया करते हुए और हंसते हाँ खेलते जो है वो वीडियो हाँ बनवाते रहते हैं। हाँ पलक हाँ हाँ तिवारी के साथ जो है उनके इश्क के चर्चे हैं, वो भी हाँ सोशल मीडिया में उड़ते रहते हैं, उनकी भी हाँ तस्वीरें और वीडियो हैं। हाँ तो हाँ ऐसा ही कोई लॉन्च वॉन्च नहीं कर दिया। ऐसा नहीं होता कि हाँ अगर करण जौहर ये तस्वीरें नहीं डालते तो दुनिया को पता नहीं था कि हाँ इब्राहिम जो है वो कौन है, हाँ कि एकदम हाँ न्यू हाँ फेस है, आज तक आपने नहीं देखा, ग्रैंड हाँ रिवील, कुछ हाँ भी हाँ नहीं। लेकिन आपको यही दिन मिला। उधर उनके पिताजी एग्जैक्टली और माताजी उधर कह रहे हैं कि भैया मामला बहुत सीरियस है, हमारे छोटे हाँ छोटे बच्चों की फोटो मत खींचो। और इसी हाँ दिन जो है करण जौहर बढ़िया से कह रहे हैं कि लो फोटो देखो, बड़े वाले की फोटो देखो। और हाँ मुझे ये भी आश्चर्य होता है कि भाई जी दर्शक क्यों देखे, मैं ये समझ नहीं हाँ पाता। नेपो हाँ किड्स, सबकी प्रॉब्लम अपनी अपनी है और क्या है। हाँ इस बंदे में तो पूरी पूरी जो है वो सैफ अली खान ही दिखाई देता है। जी भाई 30 साल से देख रहे हैं, 25 साल से, हाँ तो अगले हाँ 25-30 साल फिर एक वही चेहरा देख। हाँ गजब है हाँ मतलब, और कोई हाँ है ही नहीं। तो ये एग्जैक्टली ये तस्वीरें कहेंगे आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देख के बिल्कुल भाई, है ना। तो इस तरह से ये लॉन्च कर रहे हैं, इस तरह का दिन चुन रहे हैं। ये सिर्फ हाँ पब्लिसिटी के भूखे हैं। पब्लिसिटी बिल्कुल इनको चाहिए, जब तक इनको हाँ उसमें फायदा नजर आए, जब तक हाँ ये उससे पैसा बना सकें, जब तक लोग इनकी वाहवाही कर सकें, या जब तक ये लोगों की नजरों में बने रहें, जिससे कि हाँ इनके पास वो ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह और इंस्टाग्राम पे डालने के लिए वो सब प्रोडक्ट वगैरह आते रहें, जिसकी एक एक पोस्ट के लाखों लाख रुपए लेते हैं, तब तक हाँ इनके लिए हाँ सब ठीक है। हाँ लेकिन जैसे ही यहाँ कोई केस हो गया, कोई बात हो गई, तो फिर एकदम छुई मुई बन जाते हैं, टच मी नॉट टाइप बिल्कुल से, इतने छुई मुई हो जाते हैं। बाकी सारे काम धंधे इनके बाकी टाइम में चलते रहते हैं। तो हम्म तस्वीरें देख के मुझे हैरानी, भाई क्या क्या मैसेज, ये तस्वीरें क्या मैसेज दे रही हैं आपको? हॉट बॉय ऐसा कुछ, मतलब है, ज्योतिन्द्र हॉट है वो। कुलकर्णी को मैं बता दूं, 25 लाख रुपए, अगर किसी को बदन पे 6 जगह चाकू लगा है तो 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। एक आम इंसान को 4 से 5 लाख रुपए से ज्यादा का अप्रूवल नहीं मिलेगा इस पर। आप शायद यूएस में रहते हैं ज्योतिन्द्र कुलकर्णी, तो आपको नहीं आइडिया होगा। 25 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी। जिस तरह की चोट सैफ अली खान को आई है, उसमें 25 लाख रुपए का क्लेम, उन्होंने तो एक्चुअली 36 लाख का किया था, 36 का, उसमें से 25 अप्रूव हुआ है। कोई आम आदमी जाता तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूं 5 लाख, नहीं तो हो सकता 3 से 4 लाख के बीच का ही मामला होता। लेकिन ये जो मौका चुना है सैफ के बेटे हाँ को लॉन्च करने का, जी। ये अब आप इसे क्या कहेंगे? मतलब ये कहते हैं ना, ये इन्होंने अब बता दिया कि हम क्या हैं। सैफ की एक और तस्वीर आई है, मैं मतलब हाँ, उस पे देख रहा था, रेडिट पे देख रहा था। तो उसमें अच्छा। सैफ को वो उनकी तस्वीरें तो आई है जब गले में उनको जो है वो पट्टी हम्म, लगी है, जो भी लगा है एक मतलब। तो उसमें हाँ सैफ अली खान अपने बेटे और किसी महिला के साथ खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं वो। हाँ 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 तो सैफ हंसते खेलते हैं, मतलब उसमें अभी कोई टेंशन नहीं बची है। तो अगर हाँ आप हाँ उनकी वो वीडियो छोड़ दीजिए, अगर इस हाँ घटना के बाद की कोई फोटो देखना है तो रेडिट पे देख रहा था। हाँ हाँ तो हाँ बढ़िया मुस्कुराते हुए बढ़िया से वो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हम्म। ये सब चीज चल रही है। अब क्या बोले, मतलब इस तरह का समय उन्होंने चुना है। हाँ 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 तो ये कोई मजाक है, मतलब ऐसा लगता है एक तरफ जो है ये सारी बातें कर रहे हैं कि हाँ ये मत करो, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखो, ये वो सारी चीजें। तो ऐसा लग रहा हाँ है, और फिर इस बीच ये करके बता रहे हैं कि वो
कितने सीरियस है। मतलब ये है कि मीडिया का और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करो, इसका एक ये भी मतलब होता है जी जी जी। कि लोग मतलब उस खान की बात ना करें, इस खान की बात करें, हाँ 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 उधर हाँ से हाँ ध्यान हट जाए, हाँ। पिताजी पे से हट जाए, बेटे जी पर चला जाए, ध्यान बटाओ लोगों का। ये बहुत पुरानी टैक्टिक्स हो चुकी, मतलब सब समझते हैं। जी ये कोई इतना बड़ा लॉन्च नहीं कि मतलब लोग जो है मतलब सैफ अली खान की तरफ से ध्यान हट जाएगा और लोग गाने लगेंगे, अरे सैफ अली खान का बेटा लॉन्च हो रहा है, हाँ उसकी हाँ पहली बार तस्वीरें आई है। अरे हाँ हजारों तस्वीरें, हजारों वीडियो पहले से पड़े हैं, जी तो अलग से इतना तामझाम और इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। और करण जौहर जी ने ऐसी कौन सी महान बातें लिख दी है इस पोस्ट में जी। कि मैं अमृता सिंह को जानता था और तब बच्चा था, उन्होंने हमारे हाँ पिताजी की हाँ फिल्म में काम किया था, और हाँ मैंने नाश्ता और खाना क्या खाया था, जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म देखी थी उसके बाद। अरे भाई क्या हाँ मतलब, इससे किसी को क्या लेना देना? कोई एग्जैक्टली। सिनेमा का इतिहास लिख रहे हैं क्या आप ये सब बता के? आप इस तस्वीर की बात कर रहे हैं? जी मैं इसी की बात कर रहा हूँ, हाँ जी जी। हाँ तो आप देखिए एकदम बढ़िया हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया फोटो, जी 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 जी। तो वो तो एकदम बढ़िया देखने लग ही नहीं रहा है कि उनको कोई तकलीफ हुई, कोई दिक्कत में है वो। और बेटे हम्म। मतलब उनको भी पूरी खबर है कि बेटे की तस्वीरें लॉन्च होने वाली है मेरे, इससे तो यही हाँ साबित हो रहा है कि प्रॉपर बिल्कुल, उन्हें डिस्कशन पता ही वगैरह है, हुआ है और ऑब्वियसली उन्हें पता उन्हें है। पता है। हाँ, तो कुल मिला के ये है कि वो मामले पे किसी भी तरीके से मिट्टी डाली जाए वाला मामला है, दब जाए, हम्म उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। और आज हम्म तो देखिए जिस तरह से कोर्ट ने जो है जुडिशरी मतलब जो जुडिशियल रिमांड में दे दिया है, तो पुलिस हम्म को अपना काम करना है। अब उसपे बहुत सारे, अब ठीक है आप बहस करते रहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सारी चीजें जो है मतलब कि सच्चाई सामने ना आए उसके लिए ये सब चल रहा है, और हम्म ध्यान डाइवर्ट। अच्छा एक और चीज है, करण हम्म। जौहर ने आज ये इनकी तस्वीर लॉन्च की, करीना कपूर भले ही सामने नहीं, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है हाँ हाँ। आईफा को लेके। अच्छा। आईफा 25 जो होने वाला है राजस्थान में, हाँ तो हाँ उसमें वो डांस करेंगी 25 साल के मौके पर, और उसमें वो राज कपूर को श्रद्धांजलि देंगी। तो वो वरना शायद कोई और समय होता शायद वो सामने आके इवेंट के रूप में बात करती हूँ उसमें। हम अब तो वो इसको क्योंकि ऐसे सामने, कहना चाहेंगे कि उन्हीं राज जी कपूर को श्रद्धांजलि देंगी जिनके आरके स्टूडियो हाँ को वो नहीं बचा पाई। हाँ नहीं बचा पाई, ठीक बात है हाँ। और दूसरी तरफ फिर वही है कि मेरे बारे में ये बातें बंद हो जाए, इस बारे में बातचीत शुरू हो जाए कि मैं हाँ राज कपूर को श्रद्धांजलि देने वाली हूँ आईफा में। एक हाँ बहुत महान कार्यक्रम होने वाला है वहां, मेरी बहुत महान प्रस्तुति होने वाली है। हाँ तो हाँ मतलब आप देख लीजिए कि जो पर्सनल जो कुछ हुआ है उसको डाला साइड में, उसको डाला पीछे। इधर हाँ इब्राहिम की फोटो लॉन्च करो, उधर करीना हाँ का स्टेटमेंट हाँ। जारी करो। मतलब भूल जाओ सब, लग जाओ अपनी अपनी लाइफ में, और मीडिया में ये सब चीजें भर दो अब भर दो। हाँ कि हाँ। मीडिया इसके बारे में बात करे। हो हम्म। सकता है कि सैफ की आने वाली फिल्म के बारे में कल कोई अनाउंसमेंट हो जाए, परसों कोई अनाउंसमेंट हो जाए, कोई खबर आने हाँ लगे उसके हाँ बारे में। हाँ। तो और ये इसीलिए सब घर से डाइवर्ट पेपराजी कर, को हटाया जा रहा है कि भाई तुम घर पे मत देखो यार। हाँ यार लेकिन लेकिन मैं तो यही देखना चाहूंगा पेपराजी हटेंगे कि नहीं हटेंगे। मतलब हाँ फोटो हाँ। खींचने का भी पैकेट और फोटो नहीं खींचने का भी पैकेट, ये बढ़िया स्थिति है। बढ़िया है। ये बोलो कल कौन पता सा चल वाला जाएगा, पैकेट मतलब चाहिए? कौन सा। हाँ तो ये पता चल जाएगा कल वो वाला पैकेट एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ताज़ा तस्वीर है सैफ अली खान की। गर्दन पे पट्टी दिखाई दे रही है, बेटे इब्राहिम का लॉन्च हो गया है। और एक तरह से मीडिया में कुछ अलग तरह की खबरें फैलाने की कोशिश है, जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हाँ सब दे आर लाइक बैक टू द नॉर्मल लाइफ। और उसमें ये तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरा, आज करण जौहर ने मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि सैफ अली खान इस समय ट्रेंड हो रहे हैं इंटरनेट पर, ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले करीब 10-12 दिनों से जब से घटना हुई है सैफ अली खान ट्रेंड हो रहे हैं 16 जनवरी से। तो अब इसका सहारा लेकर इब्राहिम का लॉन्च किया गया है कि इससे बेहतर समय नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता कि सैफ अली खान अपने पूरे करियर में कभी इतना खबरों में रहे हो इतने दिनों तक के लिए, अपनी किसी फिल्म या किसी अदाकारी के लिए, जितना वो इस वजह से सुर्खियों में रहे हैं। और शायद यही एक सबसे अच्छा तरीका इनको लग रहा है कि हमको यहाँ पर ये करना चाहिए। बहुत दुख की बात है, बहुत हैरानी भी हो रही है कि नेपो किड होने के बावजूद भी इस तरीके की पब्लिसिटी का सहारा लिया जा रहा है। नेपो किड सिर्फ पब्लिसिटी के सहारे ही चल रहे हैं वरना उनको एग्जैक्टली कोई और हाँ। सहारा है ही नहीं। और कोई सहारा नहीं है। एक करण जौहर है और दूसरा पब्लिसिटी है, ये दो ही सहारे हैं उनके। उसके हाँ अलावा तीसरा कोई पूछता नहीं है उनको। और तीसरा फिर अपना पैसा लगा लगा के जो है फिल्में चलाते रहिए, जो अभी अपने को स्काई फोर्स में दिख ये रहा है। भाटिया ने किया हाँ।
वीर पहाड़िया ने किया है, तो लगाओ पैसा और चलाओ पिक्चर, बन जाओ हीरो। तो सिंपल मैसेज है। हाँ तो मुझे तो बेचारा उन लोगों पे दया आ रही है जो आउटसाइडर हैं और उसके बाद भी बहुत भाव खाते हैं। हाँ हाँ तो ये उनके चेहरे पर भी बहुत जोरदार तमाचा है कि अपनी हाँ औकात देख लो और इनकी औकात देख लो। क्या हाँ होता है ना, बहुत सारे हम भी जानते हैं खूब अच्छे से कि मतलब पता चला एक फिल्म चलेगी या नहीं भी चली, मान लीजिए थोड़ा साइड में ही रोल कर लिया, पिक्चर आ गई, या किसी हम्म, फिल्म में उनका एक दो सीन जो है वो पता चला उसकी कट के रील चल चुकी है, वो पॉपुलर हो गए, तो उनको लगता हम तो एकदम आसमान में उड़ रहे हैं। तो फिर वो एकदम हाँ ऐसा भाव खाते हैं कि भाई साहब हम ही स्टार हैं, हाँ इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते भाई साहब 10 पिक्चर देने के बाद भी आप। हाँ और उसके हाँ बाद वो भाव खाते हैं कि नहीं हम इंटरव्यू नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमारे पीआर से बात कर लो, हमारे मैनेजर से बात कर लो, हमारी एजेंसी से बात कर लो। अरे ये हाँ सब डुबा रहे हैं तुम्हें। ये हाँ पीआर वाले, ये टैलेंट एजेंसी वाले, ये सब तो माल दबाने के लिए है। हाँ इनको हाँ ऐसी नेपोकिट चाहिए, ये इनको बिल्कुल बेवकूफ बनाते रहते हैं कि आपका भी भला कर देंगे, आपका भी कल्याण कर देंगे। इस मामले से जो आउटसाइडर्स हैं उनको अपनी आंखें खोल लेना चाहिए, उनके लिए मैसेज है ये बहुत बड़ा। उनको जमीन पे आ बिल्कुल जाना चाहिए बिल्कुल। पीआर वाले बिल्कुल इंटरव्यू देना बंद कर देना चाहिए। उनको यहाँ हाँ वहां यूट्यूब के इधर उधर जो उनकी पीआर वाले इंटरव्यू वो करते हैं, या जो उनके पीआर जो ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे इंटरव्यू सेट हाँ हाँ कराते हैं, वो सब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। काम पे हाँ फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए और जेन्युइन लोगों से जेन्युइन बातचीत करना चाहिए। हाँ ये सारे डुबाने के रास्ते खुले। अब तो क्या है, ये एक नया बेंचमार्क है जो हाँ स्काई फोर्स में हुआ है। हाँ ये नेपोकिड लॉन्चिंग का नया बेंचमार्क है और इसको पार करने में कई और नेपोकिड्स के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा बहाना ये सबके बस की बात नहीं। कितना भाई, मतलब ये उनके लिए एक तरह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह करते हैं। हमने फैक्ट्री डाली है तो शुरू बिल्कुल। में माल लगाना पड़ेगा, तो वो लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी भाई एक वो कर दर्शक रहे हैं हैं। जो हाँ, पूछ रही हैं कि जी। शर्मिला टैगोर की कोई पिक्चर है जब वो अपने बेटे को देखने आई। जी हाँ, बहुत सारी तस्वीरें हैं। वो काफी, हाँ, वो पहले दिन से ही वहां पर आ रही हैं, काफी सारी तस्वीरें हैं। रणधीर कपूर और बबीता की भी आने की बहुत सी तस्वीरें हैं। नहीं लोग पहुंचे थे देखने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हाँ हाँ पहुंचे थे पहले दूसरे दिन में। जी तो ली है खबर लोगों ने, ऐसा नहीं है। पर ठीक हाँ है, लेकिन सवाल तो करीना कपूर का उठ रहा है ना कि हाँ। उनके पति को घर में चाकू लग मौजूद थी उस जाता है वो। वक्त जब ये हादसा हुआ, वो हाँ कहाँ पे बिल्कुल थे? बिल्कुल। हाँ वो कहाँ थी, वो क्यों नहीं गई, वो क्यों बहन के साथ घर चली गई। वे घबरा गई हाँ तो किस तरह से घबराएगी, क्या हो गया उनको, ऐसा कोई समस्या है कि खून देखने के हाँ बाद में वो बहुत परेशान हो जाती, बहुत सारे लोगों को होता है, हाँ बेहोश हो जाते हैं, हो समस्याएं जाते हो हैं। हाँ जाती। हाँ तो देखिए वही है, हाँ सवालों का जवाब देना ही मतलब विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं है। मुंह छुपा लेना, नहीं या हम ये इवेंट में आने वाले हैं, वो इवेंट में आने वाले हैं, अब हम यहाँ डांस करेंगे, अब हम इसको श्रद्धांजलि देंगे, उसको देंगे, बेटे की तस्वीरें मत खींचना, ये सारी चीजों से कोई बचाव नहीं होता है। आप आइए चीजों को क्लियर कीजिए। ये देखिए कि एक घर पे इतना बड़ा हादसा, पति को भेजा डॉक्टर के पास, और ये जानने की भी कोई इच्छा नहीं कि ये घाव है कितना गंभीर, कितनी जोर से लगा है, कितने दिन में ठीक होगा, कहीं कोई अ, बड़ी इंजरी तो नहीं हो गई है जो इसके जो सही ना होने वाली हो। मतलब तमाम चीजें होती हैं और आप इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? और बिल्कुल। पुलिस केस जो हुआ है तो लीलावती अस्पताल ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, इन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया। इतनी ये बड़ी तो बात बहुत होगी तो बड़ी आप, बात है, बहुत बड़ी बात है। पुलिस को इन्फॉर्म ना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पेंच है इसमें। हाँ बिल्कुल, इस पे सवाल उठ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि जवाब नहीं आ रहा है। जवाब के हाँ नाम पे जो है एक और नेपोकिड की लॉन्चिंग आ रही है, जवाब के नाम पे स्टेटमेंट आ रहा है मीडिया में कि हम वहां पे डांस करेंगे। तो ये हाँ जवाब है आपके, तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अभी ये कोई केस कल ही थोड़ी ठंडा हो जाएगा, इस पे सवाल उठने बंद हो जाएंगे। हाँ भाई कोर्ट में जाएगा मामला तो वहां सुनवाई होगी, सवाल होंगे, क्रॉस क्वेश्चन होंगे, और हाँ आपको भी बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब इनको नहीं बुलाया जाएगा वहां पे, बस एक वहां पे वही आदमी खड़ा रहेगा और इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। हम्म तो ये सब है चीजें, तो इनको जवाब तो देने ही पड़ेंगे और देना चाहिए। भाई पब्लिक फिगर हो ना आप, मतलब पब्लिक फिगर हो, और टैक्स के पैसे वाली बात अलग है। आप लोगों का अटेंशन चाहते हो, लोगों से आप सब कुछ चाहते हो, लोग चाहते हैं आपकी फिल्में देखने आए, आप चाहते हम्म हैं कि आप लोगों में पॉपुलर रहें, जिससे कि आपको दूसरे ब्रांड इत्यादि जो
तमाम सुविधाएं और तमाम जो पैसा जिसके माध्यम से आप बनाते हैं वो सब आप चाहते हैं, लेकिन ये चीज होगी, इसमें जवाब नहीं देंगे। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आपके घर में इतना बड़ा अटैक हुआ और आपने पुलिस को फोन नहीं किया। और चलिए इमीडिएटली नहीं किया, उसके 1 घंटे आधे घंटे बाद आप कर सकते थे, लेकिन आपने तब भी नहीं किया, जबकि आपको पता था कि पूरा का पूरा मामला पुलिस केस है, आपके घर में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री है, और आपको लीलावती अस्पताल पुलिस को बताता है, और वहां से फिर पुलिस आती है। और क्या कोई आम इंसान होता तो वो इस तरीके से बिहेव करता? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे तो इनकी अकल पर भी सवाल उठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप कहें कि नहीं, इरादों पे संदेह मत कीजिए, यही बोलेंगे, नहीं नहीं हमारे इरादे गलत नहीं थे, हम डर गए थे, हम घबरा गए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इससे अकल का भी पता चलता है कि कितने पर्दे पड़े हुए और कितने पर्दों में इनकी अकल रहती है। इनकी बहादुरी का भी पता चलता है कि ये फिल्मों में तो बड़े बड़े स्टंट कर लेते हैं और बड़ी बहादुरी से दिखा लेते हैं, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी डिटेक्टिव बन जाते हैं, जाने कितनों से लड़ भिड़ लेते हैं, हीरो भी हीरोइन भी। लेकिन रियल लाइफ में अगर एक घटना होती है तो आपके सारे सेंस जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। या तो ये असली चरित्र है आपका, एक्सपोज तो होते ही आप इस तरह से, नहीं तो उस तरह से। तो क्या ऐसे लोग सोसाइटी के हीरो होना चाहिए? और बात तो वही है, देखिए समाज में जवाबदेही बनती है, बिल्कुल बनती है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, जो बेचारा सिर्फ गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वही टैक्स भरेगा और वही जवाब देगा। हम तो नवाब हैं, हम क्यों जवाब देंगे, हम तो सेलिब्रिटी हैं, हमसे क्यों पूछा जा रहा है। आप अपने आप को पहले ही मान के चल रहे हैं ना। आपने मान के रखा है कि सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा, आपकी पहुंच तो दूर दूर तक है, आपकी पहुंच तो सबसे ऊपर तक है, यही मानेंगे ना। आप यही मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है कि इस सब के बीच में आप एक बॉलीवुड में सो कॉल्ड एक नया हीरो ला रहे हैं। ये हीरो हमें क्या सिखाने वाला है? ये हीरो ऐसा हीरो है जिसके पिता को चोट लगती है तो वो गाड़ी भी नहीं चला पाता, वो हीरो है। सोचिए, बिल्कुल सही। आजकल शहरों में जवान लड़के 18-20 साल के कार से लेके बाइक से लेके सब चला लेते हैं। हाँ, ये कार भी नहीं चला पाता है। इसको एज अ हीरो लॉन्च करेंगे, मतलब आप चाहेंगे कि लोग इसको रोल मॉडल माने, आप चाहेंगे लोग इसको फॉलो करें, आप चाहेंगे लोग इसके जैसे बने, लेकिन ये अपनी जिंदगी में क्या कहते हैं ना, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है, क्या मिसाल रख रहा है? हाँ, मतलब पिता को लगी है, पिता पे हमला हुआ है तो वो कार चला के भी नहीं जा पाया, ये वो हीरो है। या इसको खबर ही नहीं हुई, ये भी बात हो सकती है। यही कहा जाएगा, भाई खबर नहीं हुई, देर से खबर हुई। तो किस नहीं, तरह बाकायदा ये आया कि कार चलानी नहीं आती थी इब्राहिम को, क्योंकि ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक कार थी। हाँ, बिल्कुल ये चीज आई है। अभी तो नई तकनीक का मामला है, ठीक है, चलिए कल शायद ये सीख जाएं, पर्दे पे उससे ज्यादा शानदार कोई कार चलाते हुए नजर आए। पर्दे पे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और वही एक्सक्यूज भी है, देखिए हम तो एक्टर हैं, हमसे तो एक्टिंग करने को कहा जाता है, पर रियल लाइफ में आप क्या हैं, ये आपके कैरेक्टर जो है सब खुलते जा रहे हैं, पता लग जाता है। वो कैरेक्टर ढीला है वाला मामला है। ढीला मतलब एक ही सेंस में नहीं होता है, हर तरह का सेंस है उसमें। हर तरह का। तो आपका कैरेक्टर कैसा है वो दिख रहा है फिर। और ये जो चीज ना, ये तो इधर बहुत ही खराब हुई है कि भाई कोई जवाबदेही नहीं है, जवाब नहीं देंगे। ये जो चलन आया है ये बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये है। पर बोलने की बहुत जरूरत है, भाई जवाब दिया जाना चाहिए। ये सोसाइटी है, सोसाइटी में घटना हुई है, और लोग जवाब मांग रहे हैं। आपको इतना ईमानदार तो होना ही चाहिए। देखिए वही है कि जब आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं तो चीजें छुपा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी है। तो अच्छा, एक बेईमान हो, 2 बेईमान हो, 3 बेईमान हो, यहाँ तो जो जुड़ा वही वैसा दिखाई दे रहा कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो जहां नहीं बोलना और जो बातें नहीं बोलना वो सब बोलेंगे। जी जी। तो आप किस तरह का आदर्श पेश कर रहे हैं इस सोसाइटी में? यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आदर्श की अगर हम बात करें तो सैफ अली खान ने भी कौन सा ही आदर्श पेश किया है।
तो जी उनके आदर्श की भी हम क्या ही फिक्र करें, क्या ही चिंता करें। और दूसरा फिर इब्राहिम अली खान लॉन्च हो रहे हैं। तो इब्राहिम अली खान की फिलहाल एकमात्र दो क्वालिफिकेशन है, एक तो वो सैफ अली खान के बेटे हैं और दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि वो उनके जैसे दिखते हैं। अब तीसरा मामला ये है कि कितने लोग होंगे जो एक अनदर कॉपी ऑफ सैफ अली खान से एंटरटेन होना चाहेंगे पर्दे पर। मतलब ये ठीक वैसा है कि हम कहीं बिल्कुल। कोई एक नया हीरो लॉन्च कर रहे हैं जो बिल्कुल शाहरुख खान दिखता है, जो बिल्कुल सलमान खान दिखता है, जो बिल्कुल आमिर खान दिखता है। लोग कहें भाई कोई नया चेहरा लाओ यार, देख लिया हमने उनको 30-35 साल। तो सैफ अली खान को देख चुके हैं। अब ठीक है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके पिता हैं तो वैसे दिखते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही कॉपी है। हाँ हाँ। अब इतनी बड़ी कॉपी, अब ये उनका होना फायदेमंद है या नुकसानदेह है वो तो पता नहीं। देखिए करण जौहर लॉन्च कर रहे हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि करण जौहर के पास और कोई काम नहीं है। वो सिर्फ नेपो किड्स को ही लॉन्च करते हैं। वो और ये ये बहुत उनका बासी खबर हो स्पेशलाइज्ड चुकी है। एरिया है, जी स्पेशलाइज्ड एरिया है ये उनका। बिल्कुल। हाँ, शायद वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाते हैं और न कर पा रहे हैं पिछले कई सालों से। वो एक ही कई काम कर साल। रहे हैं, हाँ। या तो नेपो जैसे किड्स को लॉन्च जैसे कर रहे हैं राकेश या रोशन जोड़ी। जो है, राकेश हाँ रोशन ऋतिक रोशन को लेके फिल्में बनाते हैं, और करण जौहर भी बस। बाकी के नेपो किड्स को पकड़ा हुआ है। सबने अपने अपने डिपार्टमेंट हाँ बांटे हुए हैं। बिल्कुल। और करण जौहर कुछ लव स्टोरीज जमाते हैं जो कोशिश करते हैं कि शादी तक चली जाए। हाँ उनका यही काम है। मतलब उनके शो देख के यही समझ में आता है, वो कॉफी वाला शो जो है, कि जोड़ियां बनाओ भाई, किसको हाँ किसके साथ फिट कर सकते हैं, किसको किसके साथ जमा सकते हैं कि भाई आगे तक जाओ। और घर बसा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हाँ। बसाओ तो अपना जोड़ी तो बना के अपना जो है पेपराजी तो है ही फिर पीछे लगने के आपको लिए, मशहूर करने रील के लिए। बनाने। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा है, मार्केट अपना बनाओ। अच्छा, उनकी भी तो टैलेंट एजेंसी वगैरह ये सब है ना, तो उनको वो भी तो देखिए बिजनेस उन्होंने, चलाना है। करण जौहर ने जितनों को लॉन्च किया, चाहे वो जानवी हो, अनन्या हो, वरुण धवन हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, ये लोग अब हैं कहाँ? टॉर्च लेकर उनको ढूंढना पड़ता है। अब अनन्या हाँ, एक्ट्रेस हैं, ये अभी तक वो साबित नहीं कर पाई हैं। जानवी कपूर एक 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 टाइप के रोल ही कर पाती हैं वो। उनके अंदर वेरिएशन नहीं है। मतलब आप अगर देखें उनको, उनकी एक्टिंग को, तो वो एक ही तरह की एक्टिंग करती हैं। एक्ट्रेस कौन बना? हम एक हद तक कह सकते हैं आलिया भट्ट ने थोड़ा बहुत खुद को साबित किया है, कुछ अलग तरह की फिल्में की हैं उन्होंने। लेकिन अनन्या पांडे की बात करें या जानवी कपूर की बात करें या वरुण धवन की, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, ये अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि वहां खुद को वो एक्टर कहला सके। देखिए सबकी बात आपने की बिल्कुल ठीक है। आलिया भट्ट का भी जो मामला है वो पीआर और मार्केटिंग पे टिका हुआ है। जी। और जैसे उनको जो है करण जौहर के राजी साथ जो, गंगूबाई, हम कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने कोशिश की। अब जैसे नहीं, जिगरा तो बुरी तरह पिटी। हाँ देखिए उनको जो है बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का भी सहारा मिल गया ना। हाँ जहां तक पहुंचने के लिए बाहर से आई किसी लड़की को शायद 10-15 साल भी सपना ही देखना पड़े हाँ हाँ हाँ, कि बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। मैं कभी भंसाली की फिल्म में काम करूंगी, यस करण यस जौहर की फिल्म में काम करूंगी। यस। उनको तो सजा सजाया मिल गया ना। हाँ वो मुझे तो है। याद है यही कोरोना के टाइम में हाँ इंडिया टुडे ने कवर पे आलिया भट्ट को छापा था। हाँ। अच्छा। क्या डिजर्व, हाँ हाँ, आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा इंडिया हाँ टुडे के पुराने इश्यूज का। हाँ ये उसी के आसपास की बात है, कोरोना टाइम की। वो चल ही रहा था उस समय। हाँ। क्या योग्यता थी भाई कि आलिया भट्ट जो है उस समय जो है वो छप गई? क्या कि उनकी फिल्म आने वाली थी संजय लीला भंसाली की, ये अरे काबिलियत थी, वो इतनी बड़ी स्टार हो गई थी। क्या उनको भाई आप ये हॉलीवुड फिल्म देखिए, अगर साइन कर ली थी तो वो काबिल हो गई थी? वो तो ये देखिए। मार्केटिंग थी और पूरी। सुहाना खान को जो लॉन्च किया इन्होंने एक एड में, ये अरे आई है। 3-4 मतलब ऐड है, बड़े बड़े। एक तो इंटरनेशनल ऐड है, हाँ 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 एक तो इंटरनेशनल ऐड है सुहाना के पास। हाँ। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या है? यही है कि भाई स्टार पिता की पुत्रियां हैं और क्या है, या करण लेकिन जौहर है। ये ब्रांड्स जो हैं पैसा भी खर्च कर रहे हैं इन पे। अब ब्रांड्स को ऐसा लगता है कि इनकी वजह से, उनको ब्रांड्स को अभी समझ में नहीं आ रहा कितनी थूथू हो रही है। हाँ 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 ये बात जब वो समझेंगे तब हाँ। पता चलेगा। भाई उनको आज से 5 साल बाद पता चलेगा कि हम तो चले हुए कारतूसों पे पैसा लगा रहे थे, इनकी तो फिल्म ही देखने नहीं आते लोग। कोई नहीं आता। हाँ जानवी कपूर को जितने ब्रांड्स ने लिया है वो अपना सर्वे और स्टडी करा लें कि हाँ उनका प्रोडक्ट जानवी कपूर की वजह से खरीदा गया हो।
हाँ, उल्टा हंसी कितनी उड़ गई होगी वो देख लें। ट्रू। तो ऐसा नहीं है। अब ठीक है, आपकी इच्छा है, आपका ब्रांड है, आपको लगाना है आप लगाइए। हाँ, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसी नेपो किड्स की पीढ़ी पूरी खड़ी कर दी गई है, लाद दी गई है बिल्कुल दर्शकों के ऊपर, जिसमें हाँ, टैलेंट है नहीं, जिसमें आप पैसा फूके जा रहे हो। और हाँ, मार्केटिंग, ये जो ब्रांड्स का है, इनका भी बड़ा रोल, हाँ, क्योंकि ये भी तो दे रहे हैं ना उनको पैसा, ये भी उनको मजबूत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे आज से 10 साल बाद जब वही ब्रांड अपनी हिस्ट्री देखेगा, हाँ, XYZ, या हाँ, 15 साल बाद, और उसका जो नया वहां जो भी CEO होगा या जो भी होगा, वो देखेगा अच्छा इन पिटे हुए, मतलब कितने मूर्ख थे हमारे पिछले वाले जो CEO थे या जो ऑफिसर थे, कि इन हाँ, पिटे हुए लोगों पर लगा रहे थे, जिनका कहीं सिनेमा के इतिहास में नाम नहीं है, जिनको सिर्फ हाँ, नेपो किड्स का लेबल चिपका हुआ है इनके ऊपर। हाँ, इनको हम, तो वो हंसेगा इन पर, ये पूरा दौर वही निकलेगा। अभी एक मजेदार चीज में देख रहा था, आमिर खान हाँ, अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे, हाँ, तो एक पत्रकार हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि अरे सर, आप तो जिस जनरेशन में आए, तो आप हाँ, सलमान, शाहरुख और अजय, और आपको लोगों ने अलग अलग टैग दिए, किसी को कुछ कहा कि एक्शन स्टार ढिकाना, आपको हाँ, परफेक्शनिस्ट कहा, हाँ, आपके बच्चों को क्या टैग देंगे? हाँ, हाँ, तो हाँ, आमिर खान बोले कि भाई वो तो हम थोड़ी देंगे, हाँ, आप हाँ, लोग देंगे, हाँ, उनका हाँ, हाँ, काम देखेंगे या और वो सब हाँ, चीजें। तो वो हाँ, पत्रकार जो है वो चुप रह गए। उनको कहना था टैग तो लग चुका है नेपो किड का, हाँ, ये हटने वाला नहीं है। हाँ, मतलब वहां भी तो चमचा, पत्रकारों को भी तो चमचागिरी करनी कि सर आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आपके हाँ, बेटे को हम और आगे बढ़ के क्या बुलाएं, उनको भी वहां हाँ, चमचागिरी करनी। भाई तो परफेक्शनिस्ट जब होते तो आप लाल सिंह चड्ढा पिटती नहीं ना। चलिए एक आध फिल्म पिट जाती है, कम हो हाँ, जाता है, हम मान लें कि हाँ, क्रिएटिव हाँ, काम है, वो कोई उसकी हाँ, गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, 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 लेकिन ये तो सामने सामने जवाब है भाई आपके कि जवाब। चिपक हाँ, चुका है, टैग हाँ, लग चुका है कि ये नेपो किड है, और ये हाँ, हाँ, बना रहेगा, ये लगा रहेगा। आलिया हाँ, भट्ट कुछ भी कर ले, वो नेपो किड ही रहने वाली, रेपोकेडी रहने वाली है, यस। अभी तक है। हम्म, हम्म, तो हम्म, ऐसा जो टैलेंट होता है वो दिखता है, टैलेंट होता है वो अलग चमकता है। बिल्कुल। यहां आप लाद रहे हैं, ये दिख रहा है। जिस तरह से अभी साल 25 तो शुरू ही हुआ है, हाँ, 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 जिस तरह से लॉन्च किया जा रहा है, मतलब भांजे भतीजों को और बेटो। अब तो कल पढ़ रहा था कि वो जो लव रंजन नाम के जो डायरेक्टर हैं एक, वो अपने हाँ, साले साहब को लॉन्च करने जा रहे हैं पिक्चर में। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। मतलब यही सब चल रहा है कि मैं आपको हमारा अपनी वाला आएगा। अपने साथ हुई एक जी घटना बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा लेकिन जी। घटना बताऊंगा। हाँ हाँ। करीब 2007 या 8 की बात है, मैं E24 में था, तब हम लोगों ने लॉन्च किया था उसको। जी जी। एक बहुत बड़े फिल्मी परिवार से एक मोहतरमा आई। हम्म, मुझे पता अच्छा। नहीं था कि वो उतने बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन मैंने उनका सरनेम जब पढ़ा हम्म तो मैंने कहा कि क्या आप हम्म उस खानदान से हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। और वो आई थी हम्म, हमारे बॉलीवुड चैनल में इंटर्नशिप करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या अच्छा। जरूरत है, मतलब आप कहाँ बॉलीवुड चैनल में हम्म। इंटर्नशिप, इतना बड़ा आपका सब हिसाब किताब है, हम्म, आप हम तो यहाँ आपको कुछ दे भी नहीं पाएंगे और आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पता नहीं हाँ। आप कर भी पाए। और वो बड़ी लंबी सी गाड़ी में बैठकर भी आई थी। मैंने कहा आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे यहाँ आने में। तो उन्होंने कहा देखिए हम कुछ कर नहीं सकते, और कि हमारा जो घर वाला काम है उसमें अभी अभी एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, तो हम किसी बॉलीवुड चैनल में जाएं, कम से कम यही सीखें कि खबरें कैसी बनती हैं, क्या होता है, कभी हम भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो हमने हम्म, उनको मौका दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ समय काम भी किया। और उनके साथ में काम करने का फायदा भी हुआ, क्योंकि आप जब किसी एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री का है, तो 50 चीजें हमको पता लग जाती थी। कुछ समय बाद उन्होंने वो छोड़ दिया, फिर अपने, जाहिर है कि उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वो उतनी छोटी सी नौकरी वो करें लंबे समय तक। लेकिन मैंने देखा कि उनकी बेचारगी ये थी कि घर वाले भी मौका दे नहीं रहे हैं, तो बाहर भी जो मौका तलाशना है वो बॉलीवुड के ही दायरे में, भले मैं किसी बॉलीवुड न्यूज चैनल में जाकर रिपोर्टर हो जाऊं। तो मैंने कहा ऐसी भाई ठीक क्या है। मजबूरी है, आप अपना कुछ और भी काम कर सकते हैं, आपके पास तो न धन की कमी है, न सोर्स की कमी है, न नाम की कमी है, कि नहीं अब हम यही सोच रहे हैं कि ये करना तो यही है। तो इनके दिमाग में भी ऐसा होता है कि घर पे मौका नहीं मिल रहा तो हम किसी बॉलीवुड चैनल में ही चले जाएं। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। आप नाम नहीं बता रहे, बस मैं इतना जानना चाहूंगा कि क्या आज वो चेहरा दिखाई देता है हमको फिल्म इंडस्ट्री नहीं, 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 नहीं में? दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है।
देख, खुद को उन्होंने बस सीमाएं शौक पता पूरा होना किया चाहिए। अपना। शौक मतलब फिल्म आ गई मतलब हाँ, मतलब थोड़ी सी कोशिश कर ली और उसके बाद, कुछ ठीक है। और उस कोशिश को अब कोई याद भी देखिए, नहीं, मतलब याद भी ना करे कि कहाँ हुई थी वो कोशिश। देखिए यही पेरेंटिंग की बात होती है ना भाई, हाँ, यही सिखाया जाता है कि अपने सपने हाँ, बच्चों पे ना लादें, उनको हाँ, उनकी उड़ान भरने दें, उनका हाँ, जीवन बर्बाद ना करें। तो यही सब हाँ, तो कहा और बताया जा रहा है। आप बिल्कुल, सोचिए ये बिल्कुल। पेरेंट्स कितना अत्याचार कर रहे हैं इन बच्चों पे। हम्म, मतलब ना तो वो इधर के रहे ना किधर के रहे। हाँ, 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 आपने उनको ये सपने दिखाए जिसके लायक वो थे नहीं, जिसका नहीं थे। टैलेंट हाँ, उनमें नहीं था, हाँ, शक्ल नहीं थी, अकल नहीं थी, वो दूसरा हाँ, कुछ बहुत बेहतर कर सकते थे, वो अपने जीवन में बन सकते थे। हाँ, लेकिन आप खुद एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं, आप एक झूठी दुनिया में रह रहे हैं और आप उसकी हकीकत जानते हैं। हाँ, फिल्म वालों को पता है कि ये इंडस्ट्री कैसी है, यहाँ क्या होता है, कैसी हाँ, दुनिया है। हम्म, एक सेकंड में लात पड़ जाती है, अगर एक सेकंड में सिर पे उठा लेते हैं। बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। मतलब कितनी सिक्योर है या नहीं है, हाँ, कितना रिस्क है। लेकिन उसके बाद भी वो जो है अपने बच्चों के ऊपर चीजों को लादते हैं, उनको नहीं समझाते। दरअसल नहीं इसलिए भी समझा पाते क्योंकि जब उनकी जवानी हो रही होती है तो खुद ही शायद वो बच्चों को अवेलेबल नहीं रहते हैं। बहुत कम उदाहरण हाँ, ऐसे देखने मिलते हैं कि नहीं वो बच्चों पे पूरा ध्यान दे लें। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरह से तो वही तो बच्चों के साथ भी अत्याचार हो, अब वो कहीं का नहीं रहेगा, वो क्या करेगा। देखिए, उनके दिमाग में भर दिया जाता है भाई तुम तो ये हो, अब ये हो, ये हो, इसका प्रेशर इतना होता है कि यही हो, फिर और कुछ नहीं हो सकते हो। भले किसी और चीज में करना भी चाहते हो, कोई इच्छा कभी रही हो, रुचि, लेकिन हाँ, वो नहीं हो पाती है। नहीं हो पाता है। तो ये बच्चों का जीवन बर्बाद करते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे आए हैं और आ रहे हैं, उनकी शक्ल बता रही है हाँ, कि वो टिकेंगे नहीं 2 फिल्मों से ज्यादा, या जिस हाँ, दिन हाँ, तक पिताजी का, चाचा जी का, जौहर साहब का या किसी कपूर साहब का या किसी का सहारा रहेगा, बस तभी तक रहेंगे। हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ, नहीं रहने वाले हैं। पर वो लोग नहीं देख रहे हैं इस चीज को, और उसके बाद उन बच्चों की जिंदगी हो जाएगी खराब। खराब, करें तो ट्रू। क्या करें, वो पूरे फ्रस्ट्रेशन में निकल जाएंगे। हाँ, क्योंकि हो सकता है उन्हीं के बीच में से इक्का दुक्का चलेंगे भी, कई बाहर से भी आएंगे, लाख कोशिश कर लें रोक तो पाते नहीं है, निकल ही आते हैं लोग। होता तो यह है कि फ्रस्ट्रेशन में दम घुट जाएगा उनका। जब इतनी बार दीवार से सर मारते हैं तो कभी तो कुछ हो ही जाता है। ठीक है, आप उससे अगर 20वीं कभी फिल्म में वैसा जाकर होता तो सक्सेसफुल 20वीं फिल्म जाकर सक्सेसफुल हो ही हाँ, जाती है। हाँ लेकिन मतलब कितनी भारी कीमत मतलब जनता और सिनेमा चुका रहा है इसके लिए भाई। हाँ, आपने सिनेमा क्योंकि को किस रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया ऐसे आप चेहरों क्योंकि को कर और ऐसे सकते हैं इसलिए टैलेंट को। आपने कर दिया, मतलब आप कर सकते तो हैं इसलिए वही है कर कि हम अपना पावर दिखा रहे हैं, इसका सिंपल यही मतलब है कि ये हमारी ताकत है, ये हमारा पावर है दिया। हाँ, हाँ, कि हम लॉन्च कर सकते हैं, कि हम करोड़ों रुपए फूंक सकते हैं। हाँ, यही, और उससे ज्यादा कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि जनता तो अपना 2 मिनट में फैसला सुनाई देती है। वो तो हो और जाता उसके है। और बाद भी अच्छा, कई लोग मैं देख समझने रहा को था राजी आपने नहीं जो होते। वीर पहाड़िया पर आपने बात की है, वो बड़ी सही बात की है कि भाई उसको जो है जबरिया एक्टर है, वो जबरदस्ती थोपा गया, कि इसको तो मानना ही जिस पड़ेगा। तरह से उसकी मार्केटिंग की जा रही है तो उसे यही हाँ, समझ में आ रहा है जबरिया है, मतलब आपको हाँ, मानना ही पड़ेगा। हम्म, एक आता है जीशान कपूर ना, यही नाम है, हम्म, शशि कपूर के जो है ना, जहान जहान कपूर, जहान कपूर। जहान जहान कपूर। अब हाँ, जहान कपूर को जो है सब धीरे धीरे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, काम देख रहे हैं, तारीफ हो रही। आप ये नहीं कहेंगे कि उस व्यक्ति को लाद दिया गया आपके ऊपर, लाद दिया बड़े गया है। सहज ढंग से, नेचुरल तरीके से, बिना हाँ, शोर शराबे के। लेकिन यहाँ आप अभी इंस्टाग्राम खोल लीजिए, आप देखिए कितनी रील, हर जगह वो व्यक्ति नजर आएगा। खबरों, बड़ी बड़ी वेबसाइटें उसको लिख रही हैं कि बहुत आपको महान याद एक्टर होगा, आ गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हम सबकी फीड में औरी नाम का एक प्राणी आया करता था। हाँ हाँ, इसने औरी से छुटकारा दिलाया, ये तो मानना पड़ेगा भाई। वीर हाँ, पहाड़िया ने इतना तो किया है, इसके लिए हाँ, थैंक यू। बिल्कुल। तो औरी भी यही सब पेपराजी कल्चर है। हाँ, हाँ, तो इस तरह से आप देखते जाइए, देखिए देखिए इसी को देखिए, यही अभी क्या बहुत होता है पहले। देखिए। अगर जी, हम्म, नहीं आप आप बताइए। कहिए। बहुत पहले शाहरुख खान का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत पहले, मतलब मैं आपको बात कर रहा हूं बाजीगर के आसपास की, इतना पुराना इंटरव्यू,
जिसमें शाहरुख खान ने कहा था कि दरवाजे का एक कुंडा भी अगर टीवी पे बार बार दिखाया जाएगा तो वो भी फेमस हो जाता है। ये वर्ड्स थे, तो ये तो फिर इंसानी चेहरे हैं। तो कुंडे ही लॉन्च करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जो फेमस हो जाएंगे, ये मानिए फिर। तो ये सब चीजें ठीक है, इनको सोचना चाहिए, और जनता जो है वो तो देख ही रही है, और वो फैसला, मुफ्त में टिकट बांटने पड़ रहे हैं आपको। हाँ 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 हाँ। और मीडिया की बेशर्मी तो ये है, जो सिनेमा के सबसे बड़े पब्लिकेशन सालों से कहलाते रहे, जिनका नाम इतिहास में है, उसकी वेबसाइट जब जो है, बेसिक हाँ। चीज आपको बता रहा हूं, अगर बॉर्डर फिल्म 2 आने वाली है, उस फिल्म का रीमेक हो रहा है, और आप ये खबर दे रहे हैं कि भाई बॉर्डर 2 जो है बनने जा रही है, और अब उसमें जो है नए, मतलब जो है एक सनी देओल के साथ में और भी चेहरे कास्ट किए जाएंगे, तो आप पोस्टर पे 4 फोटो लगाएंगे, बिल्कुल सनी देओल लगाएंगे, पुराना लगाएंगे, कोई विकी कौशल है, आयुष्मान है, और भी मतलब ऐसे कई नाम आ चुके हैं, शायद अर्जुन कपूर भी है। तो आप उम्मीद करें, चलो भाई अगर 4-5 चेहरे लगा रहे तो आप लगाएंगे। उसमें अगर सबसे बड़ा चेहरा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़े छोटे का तो सनी देओल से बड़ा चेहरा तो नहीं होगा बॉर्डर 2 में, क्योंकि वही बॉर्डर से कैरी ऑन कर रहे हैं। भाई साहब 3 चेहरों वाले, 3 फोटो वाले उस पोस्ट में सबसे बड़ी फोटो जो थी वीर पहाड़िया की लगी। ओह, सनी देओल छोटे लगे थे। अच्छा। और बताया जरा बॉर्डर 2 की खबर, ये क्या है? ये मार्केटिंग है, ये जबरिया है। तो आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर 2 बन रही है, उसमें वीर पहाड़िया है, सनी देओल साइड में कर दिए। मतलब ये खबर बॉर्डर 2 नहीं है, खबर वीर पहाड़िया है। हाँ, ये ऐसे बेची जाती है, ये हमारे दर्शकों को भी समझने की चीज है। ये मीडिया करता है, वो कैसा मीडिया होगा आप सोच लीजिए। बिना पैकेट के तो ये काम करेगा नहीं, और पैकेट की कोई समस्या ही नहीं है, जिस व्यक्ति की फोटो लगी है उसको तरह तरह के पैकेट मिलेंगे आपको, तरह तरह के पैकेट मिलेंगे। तो इस तरह से चीजें चल रही, इस तरह से मीडिया को बर्बाद कर दिया गया पूरी तरह से। इसी तरह से आप पूरा सिनेमा को बर्बाद कर चुके हैं, लाद लाद के खत्म कर दिया कि हर चीज पैसे से हो जाएगी। पैसे से सिनेमा नहीं बनता है, नहीं, एक लिमिट तक होता है, उसके बाद उसका कोई बस नहीं चलता है। साधन मिल जाते हैं आपको, बिल्कुल। साधन देने के लिए एक टूल है पैसा, जो साधन दे देता है। जिम जाके खूब अच्छा खा के वो करके बॉडी तो बना सकते हैं बस, पर वो आत्मा जब तक नहीं होगी तो उस बॉडी का कोई मतलब नहीं। बनी बनाई बॉडी में से आत्मा निकल जाए तो भी किसी काम की नहीं होगी। ये लगे बॉडी बनाने में, आत्मा बॉलीवुड वाले ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं। वीर पहाड़िया जैसे को हीरो बनाने में बड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। तो इसको तो हम बना सकते। और आज तो मैं ये देख रहा था यूट्यूब पे, देखें कि इनका जो पीआर कर रहे हैं वीर पहाड़िया का या फिल्म का जो है, तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे इसको गरियाया है बहुत, मतलब ऐसे कोई पीआर होता है और ऐसे जबरिया बनाया जाता है। तो भाई साहब वो पीआरओ लोगों ने उन यूट्यूबर्स को मैसेज भेजे, धमकियां दी कि बंद करो ये सब, मतलब तुमको नोटिस भेजेंगे। हाँ, ये सब क्या चला रहे हो। तो उन लोगों ने अपनी नाराजगी जताते हुए दूसरे वीडियो बना दी। तो मतलब घर की बात बाहर कैसे लाना, वो इन लोगों से कोई सीखे। तो मतलब ठीक है भाई, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वाकई फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं कुछ, मतलब आपको लगता है बस हम ही सच है, हमारा ही सच है और किसी का कोई सच नहीं। तो इस तरह से एक तरफा होके तो यही है कि इन्होंने बपौती समझ लिया कि इंडस्ट्री हमारी बपौती है, हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आखिरकार वो सब ऑडियंस के लिए हो रहा है, दर्शकों के लिए हो रहा है। फ्री टिकट बांट के आप कितना ही कह लीजिए कि हमारी फिल्म चल गई है, सबको पता है कि 90% पैसा जो है वो खत्म, 10% लौटेगा आपके पास लगाए हुए पैसे। बिल्कुल, ये तो प्रोजेक्ट की तरह कर रहे हैं कि भाई हम ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये फैक्ट्री डाली है हमने बस। पहले फैक्ट्री डालने की माल नहीं बिकेगा, ये मान के चल रहे हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि मतलब कि 5 साल बाद और 5 पिक्चरों बाद जो है वीर पहाड़िया सुपरस्टार हो जाएंगे। हाँ, तो वो 5 पिक्चरों तक पैसा लगाते रहेंगे और उसके बाद फिर दर्शकों को उनकी आदत हो जाएगी और 6वीं फिल्म से वो उन्हीं को देखने जाएंगे। ये फार्मूला है। अच्छा है। तो ये जितने आउटसाइडर आ रहे हैं तो इनको अपनी औकात समझ लेना चाहिए, जमीन पे आ जाना चाहिए
हाँ हाँ इनको हाँ तरीके से अपने आप को मार्केट कर लेना हाँ। सीखना चाहिए। हवा में उड़ेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि उनसे बहुत ऊंचे उड़ने वाले आ गए हैं पैसे लेके। पहले हमारे से एक थे दर्शक लेकिन अब हैं, तो खुले आम जी। वैभव तारगी, वो कह रहे हैं एक पीआर चैनल तो वीर पहाड़िया को मॉडर्न डे दिलीप कुमार बता दिया है, भगवान से डरो भाई। अरे बाप रे, मतलब सही है। हम लोगों को भी डरना चाहिए भाई फिर। राशा थडानी का भी जिक्र हो रहा है कि भाई जिसको जिस तरीके से हाँ लाया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब क्या मतलब बेसिर पैर की बात है, बेसिर पैर की बात है। आमिर खान के बेटे के इंस्टाग्राम पे वीडियो देख लीजिए, वो जो प्रमोट कर रहा है अपनी फिल्म को, हाँ 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 उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ उसका वो जो वहां परफॉर्म कर रहा है, लोग हंस रहे हैं। फिल्म का प्रमोशन तो हो गया दूर, हाँ। हंसी उड़ाई जा रही है। वो अपने तो आप क्या मजाक बन गया। आमिर खान को ये नहीं दिखता? आमिर या खान उनकी भाई जो वही है ना कि पीआर टीम है जी। आप आमिर खान खुद को बहुत भारी फिल्म क्राफ्ट का ज्ञानी बताते हैं, तो उनको क्या हम्म यहाँ आंखों पे पट्टी बंध गई है या वाकई दिखना बंद हो गया है? क्या हो रहा है? क्या उन तक ये चीजें नहीं पहुंचती कि मतलब उनका पीआर, मतलब उनका जो काम देखते हैं मार्केटिंग पीआर वाले, कुछ ऐसा फिल्टर लगा देते हैं कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें पहुंचती है और ये बातें तो पहुंचती नहीं वहां तक। नहीं, इस समय बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इसे। बॉलीवुड पीआर से जुड़े बहुत सारे लोग हमारी बातचीत सुनते हैं रवि जी, तो वो देख रहे होंगे। नहीं, अच्छी अब वो बात कहाँ है, तक सुनना पहुंचाते हैं चाहिए। कहाँ तक नहीं पहुंचाते हैं ये उनकी मर्जी। वो ये चाहते हैं कि ये बातें आगे ना बस। पहुंचे यही खत्म कर दो बोले। लेकिन देखिए, जब फिल्म आएगी जिस दिन, उस दिन सारी चीजें साफ हो जाती। आप भी सही से। बांटिएगा फ्री में, हम तो आमिर खान को सलाह देंगे या आप तो हाँ 100% डिस्काउंट दीजिएगा, यहाँ 90% तक था। हाँ आप तो घर घर, हम तो नई स्कीम बता ही चुके हैं कि गले में डालिए टिकट और पहुंचिए हाँ घर घर। कि आपके घर में कितने मेंबर, दो, आपके घर में चार, टिकट काट के दीजिए और हाथ जोड़ के कहिए फिल्म देखने आई है शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को। हाँ 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 हाँ। और है ना, और या तीनों दिन के डाल के घूमे कि अच्छा आपको कौन से दिन का दे दें, कौन से हम्म। शो का दे दें। सब कुछ एडवांस में चल रहा है आजकल तो। अच्छा, यही दिन आने वाले हैं देखिए, और हमारे दर्शक देखेंगे और महसूस भी कर रहे हूँ। हाँ हाँ जब हाँ। रेलगाड़ी में जाके लोगों से ये कहा जा सकता है कि भाई मेरी फिल्म देखने जाओ, और मेरी पब्लिक फिल्म कह दी देखो। कि आपको देख लिया तो पिक्चर देख ली। देख ली। मतलब तो ठीक है, बढ़िया है। ये दिन इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ला दिए हैं। ये लोग सिनेमा का ठुका दिया। इतिहास लिखेंगे। ठुका दिया है। बिल्कुल, और क्या भाई। जिस सिनेमा का एक अच्छा इतिहास है, 100 साल का इतिहास है, आप कोई नए हाँ नवेले नहीं है कि हाँ गलतियां करेंगे। आपने उस परंपरा की भी इज्जत नहीं रखी, जिन परिवारों से आप आए हैं, फिल्मी हाँ। परिवारों से, आपने उनकी भी इज्जत नहीं रखी। कम से कम आपकी उनके लिए ही कर फैमिलीज लेते। उनके ही लिए कर लेते भाई कि नहीं, हम इनके परिवार से आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं हाँ। ना। लगता ही नहीं है बिल्कुल। तो ये बहुत जिस दुर्दशा दिशा है, में जा मतलब रहे हैं ये गड्ढे में जाएंगे बहुत बड़े। दिख ही रहा, चले ही जा चुके हैं। अब उसमें फिर वही होगा कि एक आध फिल्म चल जाएगी, मतलब जैसे इसको तो बता ही दिया है कि हालांकि इस फिल्म का 160 करोड़ का बजट में पड़ रहा था, हाँ स्काई फोर्स का। तो अब 160 करोड़ के बजट की फिल्म कहां से हिट हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना सब हम्म। लुटा के भी। तो इस बीच मतलब साल दो साल, मतलब साल भर में दो चार पिक्चरें आ भी जाएगी जो 500, 600, 1000 करोड़ भी कमा लेगी। तो बस हाँ उसी पे आप खुश हो जाएंगे, अरे बॉलीवुड की पिक्चर ने इतना कमा लिया। बाकी हाँ। का क्या हुआ भाई, उसका हिसाब कौन एग्जैक्टली। देगा? बाकी का क्या हुआ? वो किसी वजह से चल जाएगी, कभी टाइमिंग होगी या वाकई कोई अच्छी होगी, किसी का काम अच्छा होगा, बनी अच्छी होगी। जब आप मतलब ये 200, सारी 250 नेट पिक्चर प्रैक्टिस भी बनाए। यहीं करते हैं आके। हाँ सही है। लेकिन बताया ये जाता है कि अमेरिका से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से सीख के आए हैं। हाँ समझ में हाँ आता है कि ये वहां क्या कर रहे थे पढ़ने लिखने के नाम पे। इनके बाप दादे सब यहीं पे ट्रेंड हो गए थे, जिन्होंने हाँ। बढ़िया बढ़िया फिल्म बना दी, बढ़िया बढ़िया काम कर दिया, जिनको बिना आज बाहर भी के। देखा सुना जाता है। हाँ, बिना हाँ बाहर गए, हाँ। रात दिन घिस के मेहनत करके। उनकी हम्म। मेहनत पे ये ऐसे पानी फेर रहे हैं अमेरिका से सीख कर। और आज भी इंडस्ट्री के जो अच्छे एक्टर हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, सबने नहीं यहीं नहीं। पढ़ा है, दिल्ली में, लखनऊ में, या साउथ में, हम्म। बेंगलोर में, इधर उधर ही पढ़ा है। कोई अमेरिका नहीं गया, कोई लंदन नहीं गया, कोई फ्रांस नहीं गया। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं मतलब। सही है, चलने दीजिए ऐसे ही, आज क्योंकि रवि जी बड़ा सीखेंगे अच्छा तो है नहीं, लंबा सेशन देखिए। रहा हमारा। आज अरे दर्शक यार भी हमारे अब, साथ जुड़े हुए हैं और आज कुछ जी जी, ऐसी बात होती रही कि एकदम
सही डायरेक्शन में जा रही थी बातचीत। नहीं, हमारे हमारे दर्शक कह रहे हैं एक जमाने में जी टिकट के लिए मारामारी होती थी, ब्लैक में टिकट मिलना मुश्किल बिल्कुल था, और आज देखिए, सही बात है, बिल्कुल। सही बात मतलब बीते जमाने की बातें ऐसे लगती, पता नहीं कब ऐसा होता था, है। हाँ कब ऐसा होता था। हाँ मतलब जबकि ये पिछले 20-25 सालों में ये कारोबार हुआ है जो गड्ढे में डालने का है। हाँ हाँ। अपने पूरे सिनेमा की, अब तो आर्ट छोड़िए, इस फिल्म के साथ, स्काई फोर्स के साथ तो उन्होंने मार्केट की जो बैंड बजाई ना, बिजनेस के, अभी आप हाँ देखिएगा, रोएंगे लोग, 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरने दीजिए, हाँ हाँ हाँ। इसके नतीजे अभी सामने दिखाई देंगे। हम्म। ये जो फ्री में बांटो का जो कार्यक्रम चालू हुआ है, इस पे कब तक बांटेंगे फ्री में? ये सरकार कभी चलाना चाहते हैं राशन बांट के, ये टिकट बांट के फिल्म चलाना चाह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है ना। भाई, क्या सबके पास इतना पैसा है? क्या हर प्रोड्यूसर के पास, हर प्रोडक्शन हाउस के पास, हर एक्टर के पास, हर तो न्यू फिर कमर कब के तक? पास? चलिए, अगर है तो कब तक, कितनी फिल्में आप दिखाएंगे ऐसे? कितने फ्लैट अपने और कितने अपार्टमेंट अपने बेचेंगे पिक्चर चलाने हाँ के हाँ लिए? हाँ। कि बोले एक वहां वाला बेच दो, बोले पिछली बार बोरीवली वाला बेचा था, इस बार मीरा रोड वाला बेच दो, मीरा रोड वाला भेज दो। हाँ, है ना, मैंने पुणे देखा वो वाला जो निकाल दो। अक्षय कुमार ने निकाला है लोग अपना कह रहे हैं, पार्ट। ये चर्चा हाँ, हो रही है एक जी, बिल्कुल। आज मैंने भी अपने एक वीडियो में उसका जिक्र किया है कि मतलब हाँ ऐसा लगता है कि जैसे फ्री के टिकट खरीदने के लिए ही उन्होंने ये पैसा लगाया हो कि चलो भाई, इतने के तो फ्री के टिकट हम ले ले पड़ते 1 आध करोड़ के। बिल्कुल। या फिर अक्षय कुमार बता दें कि भाई देखो, मैंने यहाँ से 4.25 4.5 निकाला है और मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किया इसका है, यही हाँ। हो सकता है, नहीं, क्लियर उनका रहिए। इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा जब अगली फिल्म के टिकट बिकेंगे तो। हाँ। बढ़िया है। अक्षय कुमार को कम से कम थोड़ी सी तसल्ली हो गई होगी, चलो यार ये पिक्चर नहीं पिटी। इतना ही हाँ, है, मतलब नहीं पिटी, और मतलब ऐसा ना हो कि कहीं फील वो हो वीर रहा है, पहाड़िया पिट का तो गई दामन है, पकड़ लें कि भाई अब भाई अब अपन तेरे ही साथ ही साथ रहेंगे। करेंगे। हाँ, हाँ। अब मैं तेरा सबसे अपन बड़े मियाँ, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। छोटे मियाँ पार्ट 2, बड़े मियाँ हाँ, छोटी मियाँ पार्ट 2। और अगर टाइटल नहीं मिलेगा तो उसको बड़े मियाँ छोटू मियाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत ही छोटू नहीं है, मियां कर छोटू देंगे, मियाँ तो लेकिन मिल जाएगा। अब वो बोलेंगे इंडस्ट्री में मेरा बेस्ट फ्रेंड वीर पहाड़िया है। इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड वीर पहाड़िया की है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि इसके साथ फिल्म हम्म। करने से फिल्म किसी भी हाल में चलेगी भाई साहब, देखिए, पैसे भी क्योंकि मिलेंगे और टिकट भी बिकेंगे। टिकट भी बिकेंगे। नहीं, खुद खरीद वाकई लेगा। सुपरस्टार, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, स्वागत है। ऐसे ही फिल्म चलिए सर, इंडस्ट्री बहुत बचेगी, बहुत इंडस्ट्री को बढ़िया बचाने की डिस्कशन जरूरत है हमारा और ऐसे ही बचेगी जी। हमारा चलिए बहुत जी, बढ़िया ठीक है। डिस्कशन रहा, और हमने बहुत डिटेल में लोगों को बताया। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो जरूर कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस भी शहर से जुड़ते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि किन किन जगहों पर हमारा शो देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर हाजिर होंगे, फिर कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट रवि जी। गुड नाइट उज्जवल जी।